राजस्थान में देश में विद्यमान जल संसाधन का मात्र 1.16 भाग पाया जाता है। जो देश के अंदर विद्यमान है उसका राजस्थान में केवल 1.16% भाग ही पाया जाता है। राजस्थान में 13 प्रमुख जलग्रहण क्षेत्रों एवं 59 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। जो राजस्थान है उस राजस्थान की नदियों को राजस्थान की नदियाँ उसको 13 प्रमुख जलग्रहण क्षेत्रों में 59 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। देखते हैं कि जो बीकानेर और चूरू दो ऐसे जिले हैं जिसमें कोई भी नदी नहीं बहती है। बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं है। अरावली पर्वतमाला भारत में जो महान जल विभाजक रेखा काम करती है। भारतीय महान जल विभाजन रेखा काम करती है। विभाजक रेखा का काम करती है। विभाजक रेखा स्थान है क्योंकि यह क्या करती है कि जो अरब सागर इधर से राजस्थान, ये मानसून आता है इधर से अरावली, ऐसे अरावली है उदयपुर से इधर केतरी की तरफ। तो ये क्या करता है कि जो भारत में ऐसे भारत है इधर से आता है तो ये इधर नहीं जाके इधर मोड़ देती है इस वर्षा को, इसलिए महान जल विभाजक रेखा का हिस्सा है। पूर्व में अब इसके जो पूर्व है ये वाली पूरब की नदियाँ बंगाली खाड़ी में जाती है। अरावली की जो पूरब की नदियाँ बंगाली खाड़ी में जाती है और पश्चिम की नदियाँ है वह अरब सागर में गिरती है। देखते हैं कि चंबल एक राजस्थान में जो नदी है चंबल नदी है जी है, यह है 12मासी नदी है। मतलब ये साल भर बहती है, 12 महीने बहती है और इसको छोड़कर सभी नदियाँ क्या है कि मौसमी नदियाँ हैं जो केवल बरसात के दिनों में बरसात आती है जब चालू होती है, वर्षा के दिनों में चालू होती है मौसमी नदियाँ, और सभी केवल चंबल को छोड़कर। फिर देखते हैं जो अपने पश्चिमी राजस्थान है उसके अंदर जो नदी है एक लूणी नदी, ये निकलती है नाग की पहाड़ी अजमेर से निकलती है। इसका क्षेत्र पश्चिम के इसका क्षेत्र अफवाह, अब क्षेत्र को कहते हैं अफवाह, सबसे बड़ा है। बालोतरा ये लूणी नदी बहती है अपने के जिलों में बहती है अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर में बहती है। अपन देखते हैं कि ये बाड़मेर के अंदर जो बालोतरा सिटी है जो इसकी जो धरातल है नदी का धरातल है पेंदा उससे नीचे है, तो बाढ़ आती है तो इसका पानी बालोतरा में बढ़ जाता है। अब देखते हैं अपन की नदियाँ बाद में पढ़ेंगे। जो संगम है नदियों के, संगम किसे कहते हैं? जहाँ 2 या 3 नदियाँ आकर मिलती हैं उसे संगम कहा जाता है। जैसे राजस्थान में 3 संगम बने हुए हैं। राजस्थान में त्रिवेणी संगम, जहाँ 3 नदियाँ मिलती है, त्रिवेणी संगम बने हुए हैं। कौन सा बना हुआ है? पहला संगम तो कौन सा है?
जो बिगोद में बना हुआ है, बिगोद भीलवाड़ा में पड़ता है, बिगोद भीलवाड़ा में पड़ता है। यह कौन सी नदियाँ गुजरती है? बनास, मेनाल और बेडच नदियाँ मिलती है। इसकी देखो याद नहीं रहती है ना, ये भीलवाड़ा, तो इसको होता है बेड़ बना मेना, बेड़ बना मेना, बेडच, बनास और मेनाल। बेड़ बना, शॉर्ट ट्रिक इसकी ये वाली है। फिर अपन दूसरा देखते हैं संगम वेणेश्वर में बनता है। वेणेश्वर कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। यह कौन कौन सी नदी मिलती है? सोम, यह 3 नदियाँ मिलती है, सोम, माही और जाखम। अभी याद नहीं होती है तो इसकी ट्रिक बना लो, सोम जाखम माही सो जामा। एक बात ध्यान दिया, डूंगरपुर के अंदर यह खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है और ये माघ में मेला भरता है। फिर तीसरा अपन देखते हैं कि जो रामेश्वर है अपना, रामेश्वरम घाट, ये पड़ता है स्वयं माधोपुर में। यह नदियाँ कौन कौन सी है? यह नदियाँ अपन देखते हैं कि बनास, चंबल और शीप। इसके शॉर्ट ट्रिक देखते हैं अपन, चंबल बना शीप, चंबल बना शीप, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, चंबल बना शीप। फिर अपन आगे देखते हैं कि जो राजस्थान के जलप्रपात है, राजस्थान के जलप्रपात किसे कहते हैं? कि जो ऊंचे ये नदी जा रही है या फिर पानी, बरसात का पानी जा रहा है और एकदम से या खाई आ जाए, फिर ऊंचे से जो गिरे पानी, उसको प्रपात कहा जाता है, झरने के रूप में। राजस्थान में एक तो है चूलिया अपनी जो पड़ता है चित्तौड़गढ़, और ये नदी कौन सी है? चंबल नदी पर पड़ता है। दूसरा है मेनाल का पड़ता है भीलवाड़ा में पड़ता है। ये कौन सी नदी पर? मेनाल नदी पर ही मिलता है। तीसरा जो अपनी है वो है भीमतल। ये भीमतल का पड़ता है? बूंदी में पड़ता है। और ये कौन सी नदी पर स्थित है? मांगली नदी। इसकी ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, सेकंड ग्रेड में, ध्यान रखना इसका। फिर अपन देखते हैं कि एक डायग्राम देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग को नदियाँ समझ में आ जाएगी। फिर एक एक नदियाँ अपन पढ़ेंगे। देखते हैं अपन नदियाँ की। राजस्थान में अफवाह नदियाँ। इधर अपन देखते हैं कि राजस्थान में नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आंतरिक प्रवाह की, और एक होता है आंतरिक प्रवाह की, और एक होता है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, और एक बंगाल की खाड़ी। बंगाली खाड़ी नदियाँ 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। एक है अरब सागर की नदियाँ, बंगाली खाड़ी, आंतरिक प्रवाह की, अरब सागर की खाड़ी। जैसे अपन थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि जो राजस्थान का मैप ये बन गया, ये बन गया राजस्थान का मैप। ये इधर अरावली। अब जो इधर वाली नदियाँ हैं पश्चिम वाली, ये तो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ इधर तक, और जो इधर वाली नदियाँ है ये बंगाली खाड़ी में जाती है, और इधर वाली नदियाँ है मरुस्थल वाली थी, ये अरब सागर में जाती है।
अब अपन देखते हैं कि नदियों को 3 भागों में बांटा गया है, आंतरिक, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। देखते हैं कि आंतरिक प्रवाही नदियाँ हैं जो राजस्थान में 60% आती है, और जो बंगाल की खाड़ी की नदियाँ है वो 24% आती है। अरब सागर बंगाल की खाड़ी की 24% आती है, बंगाल की खाड़ी की 16% आती है, और ये 24% आती है। अरब सागर में ज़्यादा नदियाँ बहती है। फिर अपन देखते हैं कि जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, अब एक एक नदियों को अपन क्रम से पढ़ते हैं, नदियों को क्रम से पढ़ते हैं अपन, एक एक देखते हैं। अपन पहले थोड़ी बहुत डिटेल और देख लेते हैं पहले अपन, फिर नदियों को क्रम से पढ़ेंगे। अपन देखते हैं कि जो नदी क्षेत्र में स्थित वन्य जीव अभयारण्य, नदी क्षेत्र में स्थित वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। देखते हैं कि अपन जो फुलवारी की नाल है, फुलवारी की नाल अभयारण्य, ये अपने उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में स्थित है। ये देखो कौन कौन सी नदी के पड़ता है, मानसी, वाकल, सोम, इन नदियों को पर स्थित है। ये नदियाँ गुजरती है इससे, फुलवारी की नाल से, अभयारण्य से। फिर देखते हैं अपन शेरगढ़, शेरगढ़ का है 12 में, शेरगढ़ अभयारण्य का है 12 में, शेरगढ़ का है 12 में। फिर देखते हैं यह नदी कौन सी है, परवन नदी, परवन नदी। तीसरा देखते हैं अपन बेसरोडगढ़, बेसरोडगढ़ अभयारण्य, ये कहाँ पड़ता है, चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ को मैं शॉर्ट लिख सकता हूँ, चित्तौड़। यह चंबल नदी का प्रवेश होता है, बेसरोडगढ़ से राजस्थान में चंबल नदी प्रवेश करती है। ये कौन सी नदी पर है, चंबल, बामनी, चंबल की साइड नदी बामनी। फिर देखते हैं अपन चौथा कौन सा, देख, सीतामाता अभयारण्य, सीतामाता का है प्रतापगढ़ में। कौन सी नदी है यहाँ पर, जाखम, जाखम बांध बना हुआ है यहाँ पर। फिर देखते हैं अपन पांचवा जो कुंभलगढ़ अभयारण्य है, कुंभलगढ़ अभयारण्य कहाँ स्थित है, कुंभलगढ़ अभयारण्य राजसमंद में, कुंभलगढ़ दुर्ग के हिसाब से देख लेना। इस पर बनास व साबरमती, साबरमती नदी, बनास और साबरमती नदी, बनास और साबरमती नदी। अब देखते हैं राजस्थान में अफवाह प्रणाली 3 क्रम में बांटी गई है, जो अपन देख चुके हैं पहले। ये अपन को 1 2 3 4 5 पॉइंट याद कर लेना है। देखते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, राजस्थान में जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ वो कितनी परसेंट है, 60%, 60% है। इसकी ट्रिक देखो, गशा, काका में बारू, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ की ट्रिक है ये। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि घग्गर, 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 घग्गर सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी, सीधा घग्गर, घग्गर।
फिर अपन देखते हैं कि शावी, कांतली, काकनी, मेंथा, मेंथा, रूपनगढ़, रूपनगढ़। यह हुई अपने आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। अब सबसे बड़ी नदी अपने आंतरिक प्रवाह की जो नदी सबसे बड़ी घग्गर नदी। घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ी का से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। घग्गर नदी का उद्गम घग्गर नदी का शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक श्रेणी का पड़ती है हिमाचल प्रदेश। शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। फिर देखिए राज्य में प्रवेश। राज्य में यह प्रवेश करती है टिब्बी तहसील। टिब्बी तहसील का पड़ती है हनुमानगढ़ में। टिब्बी तहसील राजस्थान में प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है राजस्थान में। फिर हनुमानगढ़ में बहकर ये गंगानगर में जाती है। गंगानगर में जाती है। कई किताबों में ये गंगानगर हनुमानगढ़ में विलीन हुई बताई गई है, कई किताबों में। लेकिन जब बाढ़ आती है, अब देखो ये हनुमानगढ़, गंगानगर और बाढ़ आती है। बाढ़ आने पर ये जो पाकिस्तान के एक जो इलाका है अपने कोट अब्बास, वहां तक चली जाती है। कोट अब्बास तक चली जाती है। फिर अपन देखते हैं कि जो इसका किनारा है, इस पे किनारा है इस पर सभ्यता बसी हुई है। कौन सी? कालीबंगा और रंगमहल। कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है, रंगमहल बनी है। अब देखते हैं जी गंगर दंडी का जो पार्ट है उसको नाली कहते हैं। गंगर नदी के पार्ट को नाली कहा जाता है। गंगर नदी के उपनाम है, गंगर नदी के नाम में एक तो इसका नाम है दृश्वती। गंगर नदी का नाम दृश्वती और एक सरस्वती, दो नाम इसके हैं। सरस्वती तो आज भी वैज्ञानिक कहते हैं कि नीचे बह रही है, गंगर नदी आज भी बह रही है। और जैसलमेर में एक ही जो नल है उसको मीठा पानी निकलता है वहाँ पर। पाकिस्तान में इसको हकरा कहते हैं। पाकिस्तान में इसको हकरा के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो आंतरिक प्रवाह की नदी है कांतली नदी। कांतली नदी कहाँ से होता है इसका? खंडेला की पहाड़ी, सिक्कर से। खंडेला की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से होता है। यह जो पूर्णतः राज्य में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की नदी है। पूर्णतः मतलब पूरी राजस्थान में बहती है। पूर्णतः राज्य में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की नदी है। कौन सी? कांतली। आगे बात करते हैं अपन कि ये बहाव क्षेत्र इसका सिक्कर, चूरू
और झुंझुनू। झुंझुनू जो मंड्रेला है वहाँ विलुप्त हो जाती है, मंड्रेला में विलुप्त हो जाती है। इसके जो किनारे सभ्यता देखो कौन सी बसी हुई है, गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता सिक्कर में बसी हुई है, उसको अन्य नाम क्या है, इसको ताम्रयुगीन। एक होती है ताम्र जननी, एक होती है ताम्र जननी और एक ताम्र नगरी। इसको ताम्र जननी कहते हैं, इसको ताम्र जननी कहा जाता है इसको। और इसका जो भाव क्षेत्र है इसको तोरावटी कहते हैं। शेखावटी में बहती है तो तोरावटी कहते हैं। भाव क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। ये शेखावटी में बहती है इसलिए तोरावटी कहा जाता है। फिर अपन देखते हैं आगे की तीसरी नदी कौन सी है, कांकनी। कांकनी या मसूरदी, मसूरदी नदी। इसका उद्गम कहाँ से होती है, उद्गम मसूरदी कहाँ से, नदी का उद्गम जैसलमेर से। जैसलमेर से होती है। अब जैसलमेर से होती है और फिर गाँव कौन सा है, कोटड़ी। कोटड़ी गांव से होती है और विलीन गांव जाती है, वहाँ की हो जाती है कौन सी, बुझेल बनाती है। बुझेल में विलीन हो जाती है और जिल का निर्माण करती है, जिल का निर्माण करती है। इसकी जो नदी है वो आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है, कांकनी नदी। कांकनी कहा जाता है इसको, कांकनी आंतरिक प्रवाह की। फिर देखते हैं अपन चौथी नदी शाबी। शाबी नदी। शाबी नदी कहाँ से निकलती है, श्योर की पहाड़ियाँ। उद्गम कहाँ से, शेवर पहाड़ियाँ। शेवर की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं, जो अपने शेवर की पहाड़ियाँ जयपुर में पड़ती है, जयपुर में पड़ती है। यह नदी है जो अलवर की मुख्य नदी है, अलवर की मुख्य नदी है, अलवर की मुख्य नदी है। फिर अपन देखते हैं कि विलीन कहाँ होती है, विलीन हो जाती है ये पटौदी हरियाणा में जाती है, पटौदी हरियाणा, पटौदी हरियाणा में विलीन हो जाती है। फिर देखा जाता है कि जो पांचवी नदी है यह मेंथा नदी। मेंथा, मेंथा मथई, मथई और मैदा, कई किताब में इसका नाम मैदा भी है। फिर अपन देखते हैं कि इसका जो उद्गम मेंथा नदी का उद्गम, मेंथा नदी आप सुना होगा कि ये जो सामर झील में गिरती है। मेंथा नदी का उद्गम कहाँ होता है, मनोहरपुर में होता है, जयपुर में पड़ता है मनोहरपुर, दिल्ली रोड पर पड़ता है मनोहरपुर। और जो इसका विलीन हो जाता है, विलय का हो जाता है सांबर झील, ये छोटी नदी है। फिर देखते हैं अपन 6 नंबर रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी
यह निकलती है कहाँ से? अजमेर से उद्गम इस्लामाबाद, अजमेर। और ये इस्लामाबाद निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है इस्लामाबाद। और फिर ये भी क्या होता है कि जो विलय हो जाती है शाम्बर में। फिर अपना आगे देखते हैं कि रूपारेल नदी, रूपारेल नदी देखते हैं, ये निकलती है उद्गम क्या होता है? उद्गम होता है इसका अलवर, अलवर से, अलवर में कहाँ से? उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और लुप्त कहाँ होती है? यह होती है भरतपुर में, भरतपुर में लुप्त हो जाती है। और जो ये रूपारेल नदी है, रूपारेल नदी है, उपनारायण भी कहते हैं इसको, उपनारायण भी कहा जाता है। ये अपनी हो गई आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। और अपन आगे पढ़ेंगे अरब सागर में जो गिरती है वह नदियाँ पढ़ेंगे अब।